ये रीमा कौन है? Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we will start our geography first chapter. Geography के लिए बोला था ना मैंने आप लोगों को, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और स्कूल में सबमिट करनी है अपनी नोटबुक। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो कहाँ लोकेट होता है, उसकी एक्चुअल जो साइज है, पोजीशन है, वो क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ जो होता है हमारा, अर्थ जो है उसका शेप कैसा होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है वो उसका जो शेप है, अर्थ इज लाइक ए जियोइड। जियोइड शेप क्या होता है? जियोइड शेप कैसा होता है कि पूरा राउंड नहीं होकर, इस तरीके से, यानी कि पूरा गोल नहीं होकर और ऊपर से चिपका हुआ, चपटा जिसे कहते हैं हम, ऊपर से जो फ्लैटेंड सरफेस होगा, इसका जो सरफेस होगा पोल्स में, ये कैसा है? फ्लैटेंड है। इस शेप को हम क्या कहते हैं? जियोइड शेप कहते हैं, जिसका जो सरफेस है वो कैसा है? फ्लैटेंड एट द टॉप। जो टॉप सरफेसेस हैं वो कैसा है? चिपका हुआ है। इसीलिए इसे हम राउंड शेप नहीं कहते, बल्कि कैसा शेप होता है इसका? जियोइड शेप, या फिर इसे हम स्फीयर कह सकते हैं। ठीक है, अर्थ को जो है उसको हम कैसा शेप कह सकते हैं? स्फीयर शेप कह सकते हैं। अब हम अर्थ के अंदर कुछ जो इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है। ये इमेजिनरी लाइंस जो है वो क्यों बनाई गई है अर्थ में? ताकि हम क्या कर सके? अर्थ को रीड कर सके। पूरे अर्थ को रीड करने के लिए ये तो है नहीं कि हम इसमें जो भी डायरेक्शन है उसको देखकर और इजीली हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। अर्थ को रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए ये डायरेक्शन, ये लोकेशनल इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो इसमें बनाई गई हैं। ठीक है, इसके लिए अब आप देखो कि आप देखोगे कि अगर आप किसी को भी पर्टिकुलर अपने घर का एड्रेस देना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे? एड्रेस बताओगे, लोकेशन बताते हो, डायरेक्शन बताते हो, ये सारी चीजें बताते हो ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कुछ लाइंस हमने ड्रॉ की है, इधर से हमने इसका नाम रख दिया ABCD, यहाँ से हमने इसका नाम रखा है 1 2 3। अगर हमें इस एरिया का, अगर हमें इसका एड्रेस अगर जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से तो ये इसका नाम है और इधर से इसका नाम क्या है? 2। ये पर्टिकुलर इस एरिया का एड्रेस हो गया, एड्रेस हो गया ना। अगर हमें यहाँ का एड्रेस जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो इसीलिए ये जो लाइंस अर्थ में हमने बनाई हैं वो क्या है? इमेजिनरी लाइंस कहलाती है। कौन कौन सी होती है इमेजिनरी लाइंस? वो होती हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। एक होता है आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं इनको सिर्फ हमने वर्ल्ड के मैप को स्टडी करने के लिए बनाया है। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर अर्थ के, मतलब अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। स्फीयर मीन्स तो पूरा सर्कल हो गया, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ, हाफ सर्कल, ये हेमिस्फीयर कहलाता है ना। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर करते हैं। हेमिस्फीयर मीन्स अर्थ का एक पार्ट हो गया। लैटिट्यूड्स लाइंस कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूड्स लाइन कौन सी होती है? तो देखो, ये जो लाइंस होंगी ये तो क्या कहलाएंगी? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ये लाइन जो है ये क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं।
ठीक है। और अर्थ के ऊपर ये जो लाइंस हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है। जो ये लाइन है ये तो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है और ये लैटिट्यूड्स कहलाती है। कई बार मैप में आ जाता है कि आपको लॉन्गिट्यूड्स बनाना है या लैटिट्यूड्स बनाना है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स कहलाती है। ठीक है। आगे आपको समझ में हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं? आ गया क्या? आया आपको समझ में? यस मैम। अब देखो, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो इंडिया है, अभी तक तो हम पूरा वर्ल्ड का एक साथ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया है वो कौन से पार्ट में है? तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया कौन से पार्ट में है? हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है? लैटिट्यूड्स extend between 8 degree 4 minute north and 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north। अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड पूछा जाता है तब हमें इसमें क्या लिखना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है और अर्थ जो इंडिया जो है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज कि जो हमारा अर्थ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपने ग्लोब में देखा होगा कि ग्लोब जो है वो इस तरीके से होता है और इसको 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड करते हैं विद हेमिस्फीयर और इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जो होती है वो क्या करती है? इसको क्रॉस करती है। ठीक है। इस हेमिस्फीयर के इस पार्ट में आप देखोगे कि अर्थ जो है वो इंडिया जो है वो हमारा लोकेटेड है। ठीक है। इंडिया जो है वो हमारा किस पार्ट में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद में देखो आपका क्या है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ। अब ये 8 डिग्री क्या है कि जब आप इस हेमिस्फीयर से ऊपर की तरफ चलते हो तो हमारा जो मेजरमेंट है वो 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 इस तरीके से। तो अर्थ का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कहां से शुरू है? ये पोजीशन जो है वो 8 डिग्री से है। ठीक है। अर्थ की जो पोजीशन, सॉरी, हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वो 8 डिग्री पे शुरू है। यहाँ से इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड नीचे ही नीचे जो साउदर्न पार्ट आता है हमारे इंडिया का, जो तमिल केरला ये सारे स्टेट्स आते हैं, तो वो एरिया जो है वो कौन से पे है? 8 डिग्री नॉर्थ पे। 8 डिग्री हो गया। दूसरा ये नॉर्दर्न पार्ट में, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो 4 है ये 4 मिनट क्या है? 4 मिनट क्या है ये? कि जो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जो किलोमीटर मेंशन किया जाता है, 0 से 1 डिग्री के बीच में जो किलोमीटर होता है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 8 डिग्री के बाद में ये 4 मिनट तक का जो एरिया है वो किसका है? इंडिया का है। ठीक है। आया समझ में? अब ये क्या बता रहा है कि 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो ऊपर कहाँ तक है? 37 डिग्री तक है। 8 डिग्री से शुरू होकर कहाँ तक है? ये 37 डिग्री तक। वैसे तो देखो आप, ये 0 डिग्री से शुरू होकर ऊपर तक जाता है कहाँ तक? 90 डिग्री तक। 0 डिग्री से शुरू होकर साउदर्न पार्ट में आएगा कहाँ तक? 90 डिग्री तक, है ना? 90 डिग्री तक आता है ना? तो उसी तरीके से ये 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री तक है हमारा इंडिया। ये आया समझ में आप लोगों को?
आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? यस, किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? नो मैम, आ रही है। आ रही है? आवाज आ रही है क्या बेटा गर्वित? यस मैम। मैम आ रही है। फिर बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? यस मैम। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड्स की पोजीशन पूछी जाएगी तो 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 मिनट है ये आगे का जो नंबर है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे? मिनट पढ़ेंगे। ठीक है। और मिनट का जो डिस्टेंस है वो कैसे पढ़ा जा रहा है? 0 से 1 डिग्री के बीच का, यानी कि 0 और 1 से के बीच में जो 4 मिनट है उसको रीड किया जा रहा है। 37 तक, 37 के बाद में जो 6 मिनट है उसको रीड किया जा रहा है। आया समझ में? तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री नॉर्थ तक होता है। ठीक है। अब इसके बाद में जब हम इसके लॉन्गिट्यूड देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स कैसे पढ़ेंगे? ये तो हो गए लैटिट्यूड्स, इस तरीके से ये लैटिट्यूडनल लाइंस है ना, तो ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। लेकिन अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है वो हम देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है इंडिया का, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कैसे मेजर किया जाता है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो है 68 डिग्री। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। कि अब जो हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स हमारी ये वाली लाइन है इस तरीके से, है ना? ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है इसको रीड करने के लिए हम कैसे पढ़ रहे हैं? 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये जो एक्सटेंड होते हैं, जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ये अर्थ रोटेट करता रहता है हमेशा। अब आप ऐसे सोचोगे कि जो ईस्टर्न पार्ट में है वो कंट्रीज तो वेस्ट में चली जाएगी जब रोटेट होगी डायरेक्शन में, और जो वेस्ट में है वो ईस्ट में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जो यूरोप और इंग्लैंड, यानी कि सॉरी, इंग्लैंड से लेकर जो ग्रीनविच सिटी है और वहां से पैसिफिक ओशन तक, जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में यूरोप, इंग्लैंड से लेकर पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन तक का, ओशन तक के जो भी कंट्रीज में, जो भी कंट्रीज आएंगी उनसे क्या होता है? लॉन्गिट्यूड निकलता है, यानी कि उनसे क्या होता है? एक लॉन्गिट्यूड निकलता है। जिस तरीके से हमारा जो हेमिस्फीयर है, इक्वेटर है, वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड है जो इंग्लैंड से निकलता है, तो वो लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो एक डायरेक्शन को तो ईस्ट बताया जाता है, दूसरे डायरेक्शन को वेस्ट बताया जाता है। इंग्लैंड से लेकर पैसिफिक ओशन तक जो भी कंट्रीज होंगी वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में आएंगी। ठीक है। कहाँ से? इंग्लैंड से लेकर पैसिफिक ओशन तक जो भी कंट्रीज होंगी वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में होंगी, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कंट्रीज होंगी वो कौन से पार्ट में होंगी? वेस्टर्न में। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। अब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है कितना? वही 68 डिग्री, जैसा कि मेजरमेंट किया जाएगा, है ना? 68 डिग्री और 7 मिनट 97 डिग्री 25 ईस्ट। इस मेजरमेंट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे कि अर्थ कौन से अर्थ की जो लोकेशन है वो क्या है, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थ नहीं बल्कि जो इंडिया है, अर्थ को तो इक्वेटर और हेमिस्फीयर है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक है।
अर्थ को डिवाइड करती है। इक्वेटर इंडिया को डिवाइड नहीं करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। इंडिया को डिवाइड करता है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आपने इंडिया का जो मैप है आपके बुक के अंदर आपने देखा होगा, उस एक रफली डायग्राम सिर्फ मैं बना रही हूं कि आपका जो इंडिया है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ तो बीच में क्या हुआ नीचे गर्वित? करके दो। गर्वित क्या हुआ? कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपके इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, और इसका मेजरमेंट कितना होता है? 23.5 डिग्री। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसका मेजरमेंट कितना होता है? 23.5 डिग्री, और या फिर इसको हम 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स नॉर्थ। और अगर ये 60 हो जाता तो इसका मतलब ये क्या बन जाता? 24 डिग्री बन जाता। अगर ये 23 डिग्री 60 मिनट्स होता तो यहाँ क्या बन जाता? 24 डिग्री, 1 डिग्री और बन जाती, है ना? आया समझ में? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब इसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस कर रही है इंडिया के अंदर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अर्थ इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेकिन कौन कौन से स्टेट्स को कवर कर रही है? तो इसके लिए देखो आप कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस कर रही है वो। तो इसमें सबसे पहला आता है, ये आप लिख लो, आपके बुक में नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है? सबसे पहले आता है आपका गुजरात, सेकेंड आता है आपका राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, पूरे राजस्थान में नहीं, लेकिन राजस्थान को जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उस पार्ट में ये क्रॉस करती है। ठीक है, राजस्थान, और फिर एमपी, फोर्थ नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आप इसमें लिखो झारखंड, सिक्स नंबर पर आएगा आपका वेस्ट बंगाल, सेवेंथ नंबर पर आता है इसमें त्रिपुरा, और एट्थ नंबर पर आएगा आपका मिजोरम। मैप के क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी से, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको स्टेट्स और कैपिटल ध्यान में होना जरूरी है। कितने स्टेट्स हैं आपके? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? कितने स्टेट्स हैं टोटल? और यूरोप के बताएगी क्या? है? वेरी गुड। कितने स्टेट्स हैं? हाउ मेनी स्टेट्स? यस, बताओ गर्वित। 33। 33? कितने स्टेट्स हैं? कितने स्टेट्स हैं? 28। 28 स्टेट्स, और कितनी यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कि हमारे जो अर्थ को, ये स्टेट्स हो गए, ये 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिस स्टेट से होकर निकलती है वो ये स्टेट्स है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या देखना है कि हमारा जो अर्थ है उसमें लैटिट्यूड्स हमने देखा, जो लैटिट्यूड्स हैं, लिख लिया क्या सबने? जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनको नाम दिया गया है। किसी भी लॉन्गिट्यूड को नाम नहीं दिया गया, किसी लैटिट्यूड को नाम नहीं दिया गया, लेकिन
3 लैटिट्यूड्स ऐसे हैं जिनको नाम दिया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, जिसका जो कि 0 डिग्री पर है, ठीक है। और दूसरा जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट मीन्स हमारा इंडिया जो है वो कहाँ आएगा? इस पोजीशन पर आएगा, आएगा ना। और उसके बाद में थर्ड जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए हमने क्या लिखा था? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री। ये 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। आया समझ में? लैटिट्यूड्स। अब इसके बाद में देखो आप कि जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो कितने हैं। ज्योग्राफी की बुक में मैप दिया हुआ है आपका, उस मैप को ओपन करके रखो, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हो और क्या चीज पढ़ रहे हो उसमें, ठीक है। जो आइलैंड ग्रुप है वो कितने हैं? आइलैंड ग्रुप 1 है आपका साउथ ईस्ट, ठीक है, और दूसरा है आपका साउथ वेस्ट। आप मैप देखते रहो, आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन जो है वो कैसे है। साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपका कौन सा आइलैंड है बताओ? साउथ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा आइलैंड है? साउथ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा आइलैंड है? यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास यहाँ पर जो वाटर एरिया है ना, यहाँ पर ओशन है, हाँ, बे ऑफ बंगाल, जिसे हम हिंदी में बंगाल की खाड़ी कहते हैं, है ना, बंगाल की खाड़ी पढ़ा जाता है इसको। और साउथ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा ओशन है? सॉरी, आइलैंड है लक्षद्वीप। और यहां पर कौन सा ओशन है? अरेबियन सी, ठीक है। आया समझ में? ये आइलैंड ग्रुप है आपके। एक तो है साउथ ईस्ट पार्ट में अंडमान निकोबार, साउथ वेस्टर्न में आपका लक्षद्वीप आता है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि एक आपका जो इंदिरा पॉइंट था, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट में एक पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, लेकिन 2004 में जो सुनामी आई उसके बाद में वो क्या हो चुका है? पूरा डूब चुका है पानी के अंदर, ठीक है, आफ्टर 2004। तो इसके लिए भी आप लिख सकते हो इसको भी आप लिख सकते हो, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन इट गेट submerged under sea water, सी वाटर में ये क्या हो चुका है? सबमर्ज्ड हो चुका है, मिक्स हो चुका है। इन 2004
In 2004, during the सुनामी, ठीक है। 2004 के बाद में ये जो इंदिरा पॉइंट है, जो आपके लक्षद्वीप के आसपास कहीं दिखेगा आपको, तो वो इंदिरा पॉइंट जो है वो सीज में मिक्स हो चुका है, सबमर्ज्ड हो चुका है सुनामी आने के बाद में, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया इंडिया की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, इसके बारे में आप इजीली बता सकते हो। अब हम देखेंगे साइज। साइज जो है वो कितना है, ठीक है, इंडिया का जो साइज है वो क्या है। तो टोटल एरिया जो है वो कितना है इंडिया का, टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर पर किलोमीटर, ठीक है। और ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है वो इंडिया की साइज है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का 24% शेयर जाता है लैंड का। लैंड जो है वो पूरा 24% जो है वो इंडिया ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि शेयर इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया is 24% in the world। वर्ल्ड में 24% जो है वो शेयर होता है किसका, इंडिया के ज्योग्राफिकल लैंड का। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ना तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एरिया India is the 7th largest country. India is the 7th largest country, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, ये 7th नंबर पर है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, रशिया। सेकेंड नंबर पर आएगा आपका कनाडा। थर्ड नंबर पर है यूएसए। फोर्थ नंबर पर है चाइना। फिफ्थ नंबर पर है आपका ब्राजील। और 6th नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और 7th नंबर पर कौन सा आता है, इंडिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग ज्योग्राफिकल फीचर्स देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 7th नंबर पर आता है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, पॉपुलेशन का अलग है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे इंडिया के अंदर ये हो गया सबका। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, कौन सा है, हाँ कौन सा है लार्जेस्ट स्टेट केरल। है एरिया के अकॉर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एरिया। मैप देखो राजस्थान उसका इंडिया का कौन सा है, और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, गोवा, ठीक है।
और लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है पहले तो ये बताओ। ज्योग्राफी की नोटबुक के अंदर सबसे पहले आज का होमवर्क ही यही है, सारे तो स्टेट्स लिखोगे, सबके कैपिटल, सभी यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल, ठीक है ना। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज जो है वो है आपकी अंडमान एंड निकोबार, और स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप, स्मॉलेस्ट टेरिटरी जो है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे इंडिया का जो है वो और क्या पोजीशन है। साइज और लोकेशन तो सबको क्लियर हो गया ना? किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है लेकर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर को लेकर? मैम एक बार फिर से बताना नोटबुक में क्या क्या करना है। नोटबुक में आपको स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स, यस मैम। ठीक है ना। और आज मैंने जो जो लिखवाया सब लिखा है ना आप लोगों ने? नहीं लिखा है तो बुक में ही अंडरलाइन कर लेना, बुक में लिख लेना कहीं भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको इजी रहेगा चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।